हो गया? चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राजेंद्र सर आपका यूट्यूब चैनल RPGS रिसर्च में स्वागत करते हैं। दोस्तों, इससे पहले 2 वीडियो पढ़ चुका है और आज जिस टॉपिक पे बात किया जाएगा वह मुख्य 3 बिंदुओं पर बात किया जाएगा: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। और तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। उत्पादक किसे कहते हैं और उपभोक्ता अपघटक। यह एक ही बार में हम लोग पढ़ा जाएगा, एक ही वीडियो में देखा जाएगा, क्योंकि जब तक उत्पादक नहीं समझेंगे तब तक उपभोक्ता नहीं समझ पाएंगे, जब तक उपभोक्ता नहीं समझेंगे तब तक अपघटक आपको समझ ही में नहीं आएगा, क्योंकि यह तीनों अपने से एक जुड़े हुए हैं, तीनों में संबंध पाया जाता है। इसलिए पहले उत्पादक को देखेंगे। उत्पादक क्या होता है? उत्पादक उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना पाता है, या जो पहले उत्पादक करता है। जैसे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे क्या होते हैं? अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए उसको उत्पादक कहते हैं। या मान लीजिए कि कोई भी कंपनी है, कोई भी कंपनी, बिस्किट की कंपनी हो या चॉकलेट की कंपनी हो, वह क्या करती है कि अपना चॉकलेट बिस्कुट बनाएंगे तो बनाने का कार्य करती है, इसलिए उसको उत्पादक वर्ग में रखते हैं। जब वो बना लेती है और बना के भेजती है, सप्लाई करती है, उसको किस श्रेणी में रखते हैं? उपभोक्ता के श्रेणी में रखा जाता है। तो उपभोक्ता श्रेणी में बहुत सारे कैटेगरी हो सकते हैं। जैसे कोई वहाँ से खरीदा हो, खरीद कर ले आया हो, लाकर फिर किसी ने खरीदा हो, और फिर दुकानदार खरीदा है, दुकानदार से फिर नागरिक जो दूसरे व्यक्ति खरीद रहे हैं। तो उपभोक्ता में श्रेणियों की संख्या क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। पहले हम लोग देखेंगे कि उत्पादक किसे कहते हैं। उत्पादक थोड़ा थोड़ा समझते चलेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। उत्पादक तो लिखेंगे, उसके बाद समझाते रहेंगे। उत्पादक वर्ग में पेड़ पौधे को देखिएगा, भोजन नहीं दिया जाता है, ये खुद अपना भोजन बना लेता है। पेड़ पौधे, इसलिए उसको उत्पादक में रखा जाता है। पेड़ पौधे, शैवाल, कवक, जीवाणु और लाइकेन को शामिल किया जाता है। लाइकेन को शामिल किया जाता है। पेड़ पौधे हैं, शैवाल है, कवक है, जीवाणु और लाइकेन, ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और मैंने कहा ना कि जो अपना भोजन स्वयं बना लेगा उसको उत्पादक में रखते हैं। इसमें देखिए, मनुष्य को नहीं लिखे गए, इसमें मनुष्य कहीं पे दिख रहा है? नहीं दिखता है। मनुष्य अपना भोजन नहीं बना पाता है, उत्पादक उसे नहीं कहते हैं। मनुष्य भोजन बनाता है, लेकिन वह भी किसी दूसरे पर क्या होता है? निर्भर होता है। और जो दूसरे पर निर्भर होता है उसको उत्पादक ना कहकर हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता होता है। तो जो अपना भोजन स्वयं बना पाता है उसी को हम क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। तो सर ये कहेंगे कि यह सब भोजन कैसे बना पाता है?
इसके लिए भी तो कोई विधि होगी। तो उत्पादक वर्ग जिस विधि से अपना भोजन बनाती है उसे प्रकाश संश्लेषण की विधि कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की विधि कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के लिए कुछ तत्वों की जरूरत पड़ती है। जैसे पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधे भी अपना भोजन बना लेगा, लेकिन जिस विधि से बनाएगा उसे प्रकाश संश्लेषण विधि कहेंगे। और प्रकाश संश्लेषण की विधि के लिए क्या क्या जरूरत होती है, आइए उसको देखते हैं। तो लिखिएगा, उत्पादक वर्ग अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की विधि के तहत प्रकाश संश्लेषण विधि के तहत बनाता है। किस विधि के तहत? तो प्रकाश संश्लेषण विधि के तहत। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा है कि उत्पादक वर्ग अपना भोजन किस विधि के तहत बनाता है, तो प्रकाश संश्लेषण विधि के तहत बनाता है। अब इसमें क्या क्या चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए? तो सबसे पहले तो आपका चाहिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, सूर्य का प्रकाश। और आप लोग जानते होंगे कि सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। हमें ऊर्जा कहाँ से मिलता है? सूर्य से मिलता है। वैसे ही पेड़ भी होते हैं, उनको भी सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो इसलिए पहला जो कंडीशन कहता है इसमें सूर्य का प्रकाश कहता है। दूसरा, क्लोरोफिल होना चाहिए, क्लोरोफिल। और आप लोग जानते होंगे क्लोरोफिल या पेड़ों की पत्तियों को क्या किया रहता है? हरा किया रहता है। तो पूछता है कि पेड़ की पत्तियां होती हैं वह किसके कारण हरी रहती हैं? तो क्लोरोफिल के कारण। तीसरा कहता है आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। यह एक गैस है बच्चों, यह उत्पादक के लिए तो आवश्यक है ही है, लेकिन यह जितना आवश्यक है लाभदायक है उतना हानिकारक है। एकमात्र CO2 गैस है आपका जो हानिकारक भी होता है और लाभदायक भी होता है। हानिकारक इस कंडीशन में होता है कि आपका जो यह गर्मी फैलाने में गर्मी बहुत ज़्यादा फैलाता है। और गर्मी कैसे होता है? पृथ्वी का तापमान बढ़ना ही क्या कहलाता है? आपका ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। तो यह ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए सबसे उत्तरदायी गैस माना जाता है, इसलिए हानिकारक है। और उत्पादक वर्ग में भोजन बनाने के लिए कार्य किया जाता है, इसलिए कहता है कि यह लाभदायक भी गैस है। और चौथा देख लीजिएगा, चौथा कहता है जल खनिज तत्व। जल खनिज तत्व यह जो चार चीज रहेगा तो क्या हो जाएगा कि आपका उत्पादक वर्ग अपना भोजन बना लेगा। अब देखिए आगे क्या होता है। कहता है कि यह तो भोजन बनाएगा ही, पेड़ मान लीजिए कोई अपना पेड़ पौधा भोजन बना ही लिया, लेकिन पेड़ पौधा भोजन बना के पेड़ों के विभिन्न भागों में पहुंचाने का जो कार्य करेगा, भोजन पहुंचाने का जो कार्य करेगा वह कौन करता है? या एक चीज और पूछता है कि पेड़ों में बना जल जो खनिज तत्व होता है, जल खनिज तत्व पेड़ों के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो उसको भी देखते हैं कि कौन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है यह, और इसको समझते हुए चलिएगा और इसको लिखते हुए भी चलिएगा, तभी समझ में आएगा। एक अच्छा सा नोट्स भी बन जाएगा आप लोग का। तो देखिए, पेड़ों के विभिन्न भागों में भोजन या भोजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फूड बोलते हैं। फूड भोजन पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। फ्लोएम करता है। अब
अब देखिए लर्न क्या करना है, भोजन है तो भोजन लिख लीजिएगा, और भोजन, और भोजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फूड। और देख लो पहुंचाने का जो कार्य करता है वह कौन करता है, फ्लोएम करता है, फ्लोएम कर रहा है। तो फूड, इसमें भी फ आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो फूड पहुंचाने का कार्य कौन करता है, फ्लोएम करता है। भोजन को पेड़ों के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य कौन कर रहा है, फ्लोएम कर रहा है। अब देख लीजिए पेड़ों के विभिन्न भागों में जल पहुंचाने का कार्य कौन करता है, जल पहुंचाने का कार्य करता है, कौन करता है, तो इसका हो जाएगा हमारा जाइलम। क्या हो जाएगा, जाइलम हो जाएगा, जाइलम। अब देख लो इसको भी लर्न कर सकते हैं आप लोग, जाइलम और जाइलम इक्वल टू, देख लो ज से जाइलम होता है और ज से क्या होता है, जल होता है, तो ज से जाइलम, ज से जल। भोजन को इंग्लिश में फूड बोलते हैं और फूड को फ्लोएम करता है, आधा फ, इसमें देखो फ का एफ का उच्चारण करेंगे तो क्या आएगा, फ आएगा, तो आपका भोजन का फूड को फ्लोएम, जाइलम को जल। अब आगे देखते हैं। हाँ, उत्पादक वर्ग आप लोग जानते होंगे कि अभी बोले हैं कि उत्पादक वर्ग अपना भोजन स्वयं बना पाता है। तो जो उत्पादक वर्ग भोजन बना लेता है, जो स्वयं भोजन बना लेता है, उसको परपोषी बोलते हैं कि स्वपोषी बोला जाता है। तो उसे जो अपना भोजन बनाता है उसे हम स्वपोषी कहते हैं, वह किसी पे डिपेंड नहीं रहता, वह अपना भोजन बना लेता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं। तो उत्पादक वर्ग क्या हो जाएगा, स्वपोषी हो जाएगा। तो लिख लीजिएगा उत्पादक वर्ग स्वपोषी होता है, स्वपोषी होता है। और देखिए फिर एक लास्ट और बात कहता है उत्पादक वर्ग में कि उत्पादक वर्ग का जो अंतिम प्रक्रिया होती है वह ग्लूकोज का होता है। जैसे हम लोग भी खाते हैं, खाने के बाद क्या करते हैं, ग्लूकोज लेते हैं, तो पेड़ पौधे भी अपने भोजन को, जल को पचाने के लिए क्या करते हैं कि ग्लूकोज लेते हैं। जो अंतिम उनकी प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, ग्लूकोज की होती है। और यह जो ग्लूकोज होता है किसके माध्यम से पेड़ों को विभिन्न भागों में पहुंचता है, तो आपका हो जाएगा फ्लोएम। तो लिख लीजिएगा उत्पादक वर्ग का अंतिम भाग, अंतिम प्रक्रिया ग्लूकोज का होता है, ग्लूकोज का होता है। और यह फ्लोएम के माध्यम से पेड़ों के विभिन्न भागों में पहुंचता है। चलिए यह खत्म हो गया आपका उत्पादक वर्ग से इतना ही क्वेश्चन बनता है, ज़्यादा नहीं बनता। इससे इतना लर्न कर लेंगे, हर एक पेपर के लिए आपका तैयार हो जाएगा, कभी भी क्वेश्चन गलत ना होगा। चलिए अब समझते हैं उपभोक्ता। अब देखिए उपभोक्ता, हेडिंग डाल लीजिएगा उपभोक्ता। चलिए उपभोक्ता किसे कहेंगे, तो ऐसे जीव जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं उसे हम क्या कहेंगे, उपभोक्ता कहते हैं। ये देखिए क्या कितनी अच्छी बात बोल रहा है। अभी बोले हैं ना कि कोई कंपनी है चॉकलेट बनाती है, बिस्कुट बनाती है, जो बनाती है उसको उत्पादक कहेंगे, लेकिन जो उससे खरीदेगा उसको क्या बोलेंगे, उपभोक्ता बोलेंगे। तो यह उपभोक्ता का डिफिनेशन ही चेंज हो जाता है, कहता है कि वैसे जीव जो दूसरे पर निर्भर रहता है उसको उपभोक्ता कहते हैं, और जो दूसरे पर निर्भर रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, परपोषी जीव कहा जाता है। इसके कई कैटेगरी हो सकते हैं, जितना चाहेंगे उतना कैटेगरी आप लोग बना सकते हैं।
श्रेणियों में बांट सकते हैं। आगे देखते हैं कैसे श्रेणियां बांटा जाता है। तो लिखिएगा, वैसे जीव जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं वैसे जीव जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं उन्हें उपभोक्ता वर्ग में रखा जाता है या कर लीजिएगा, या जो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, जो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, उन्हें परपोषी जीव कहा जाता है। अब देखिए, परपोषी जीव कहा जाता है या क्या कहेंगे, उपभोक्ता। वैसे जीव जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, किसके लिए, भोजन के लिए, तो उसको किस में रखते हैं, उपभोक्ता वर्ग में रखा जाता है। अच्छा, उत्पादक में एक देख लीजिएगा, एक आप लोग को समझने के लिए बस बता रहे हैं। उत्पादक वर्ग में एक मूवीज आई थी ऋतिक रोशन की, और उसमें एक एलियन रहता है, वह सूर्य से ही क्या करता है, अपना भोजन बना लेता है। तो वह स्वयं बना लेता है, इंसान होकर भी, मनुष्य होकर भी वह अपना भोजन जो स्वयं बना लेगा उसको किस श्रेणी में रखेंगे, उत्पादक में। लेकिन दूसरे पे जो डिपेंड है, दूसरे पे जो निर्भर है, उसको किस में रखेंगे, उपभोक्ता में। और इसको कहता है कि निम्न श्रेणियों में भी बांटा गया है। तो लिख लीजिएगा, इसे निम्न श्रेणियों में बांटा गया है। देखिए, जैसे अब सपोर्ट डेट मान लीजिए, एक उदाहरण देते हैं, उदाहरण देके समझा देंगे, आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कीटाणु है, एक कीट मान लीजिए, एक कीट है, छोटा सा कीट को खाता है कौन, टिड्ढा खा लेता है, और टिड्ढा को कौन खाएगा, मान लीजिए खा लेता है मेढक, और मेढक को कौन खाएगा, मान लीजिए सांप खाता है, और सांप को कौन खा लिया, मान लीजिए मनुष्य तो हर एक चीज खा लेगा, किसी को भी खा सकता है मनुष्य, और मनुष्य को खा गया शेर। ऐसे शेर को भी खा सकता है मनुष्य, कुछ भी खा सकता है, लेकिन इसमें एक उदाहरण देके समझा रहे हैं। तो यह मत कहिएगा कि सर मनुष्य को शेर कैसे खा गया, शेर को भी मनुष्य खा सकता है, मनुष्य को भी शेर खा सकता है। तो देखिए, पहला उपभोक्ता हो जाएगा, या दूसरा, यह क्या हो जाएगा, तीसरा, यह चौथा, यह पांचवा, यह छठवां। देखिए, उपभोक्ता वर्ग का जो सबसे लास्ट वाला है वह कौन सा हो जाएगा, शेर हो जाएगा। लेकिन इतने छठवां तक नहीं उपभोक्ता में पूछता है, पूछने की जो प्रक्रिया होती है वह 3 ही तक रहता है कि तृतीय उपभोक्ता में किसे शामिल किया जाता है, दूसरा उपभोक्ता में किसे शामिल किया जाता है, या प्रथम उपभोक्ता में किसे शामिल किया जाता है। बस इतना ही तक पूछता है, 6 लेवल तक नहीं पूछ सकता है। लेवल बढ़ाना चाहे तो इसमें 7, 8, 9 तक जा सकता है, लेकिन पूछता ही नहीं है, कभी ना आता भी नहीं है। तो हम लोग भी 3 ही तक देख लिया जाएगा कि 3 उपभोक्ता की श्रेणियों में किसको रखा गया है। तो पहला हेडिंग डालते हैं हम, आपका प्रथम उपभोक्ता। अब देखिए, प्रथम उपभोक्ता किसे कहते हैं, तो वैसे जीव जो
उत्पादक वर्ग पर निर्भर रहते हैं, उत्पादक वर्ग पर निर्भर रहते हैं, आश्रित रहते हैं, उसको किस श्रेणी में रखते हैं, रहते हैं। और यह पूरी तरह से क्या रहते हैं, मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी, और यह क्या रहते हैं, तो यह पूरी तरीके से सर्वाहारी शाकाहारी रहते हैं बच्चों, शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी नहीं होते हैं। उदाहरण में देख लो क्या हो सकता है, जैसे गाय है, भैंस है, यह मांस नहीं खाती है, यह उत्पादक पेड़ पौधे खाएगी, चारा पत्तियाँ खाती, उसकी अनाज खा लेगी। तो जो आपके मांस या नहीं खाते हैं, मीठ किसी को मार के ना खाती है, उसको किस श्रेणी में रखते हैं, उपभोक्ता में। तो गाय है, भैंस है, बकरी है, हिरण है, हाथी, खरगोश है, जिराफ देखे होंगे, जिराफ को भी रखा जा सकता है। बहुत सारे हैं। हाँ, टिड्ढा लिख लीजिएगा, टिड्ढा से क्वेश्चन बना है, टिड्ढा कर लीजिएगा, टिड्ढा है। और आप लोग उदाहरण लिख लीजिएगा, गाय, भैंस। अब आप लोग को समझ में भी आ गया होगा कि क्या हो सकता है प्रथम आपके उपभोक्ता में। गाय, भैंस, बकरी, हिरण, हाथी, खरगोश, जिराफ, टिड्ढा, जो भी चाहते हैं इसमें लिख सकते हैं। तो उदाहरण और भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग को समझ भी आ गया होगा। दूसरा उपभोक्ता क्या होता है, दूसरा उपभोक्ता में किसे कहते हैं, तो वैसे जीव जो प्रथम उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं, वैसे जीव जो प्रथम उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं। अब इसमें देख लेते हैं, प्रथम उपभोक्ता बोल रहा है, प्रथम उपभोक्ता मतलब इस पे निर्भर रहता है। उदाहरण देखिएगा, अब इसमें क्या हो जाएगा, साफ हो जाते हैं, साफ, मेढक आ जाता है, साफ मेढक। अब ये मत सोचिएगा कि साफ मेढक सर तो साफ तो मेढक को खा जाता है, ऐसा नहीं है। बोले हैं ना कि 7-8 श्रेणियाँ बन सकती है, लेकिन हमको 2 ही में सम्मिलित करना है, इसलिए क्या करेंगे कि इसको भी आयोग द्वारा किस में रखा गया, दूसरे उपभोक्ता में ही रखा गया है, ना कि तीसरे में और नहीं कि पहले में रखा गया। तो साफ हो जाएगा, मेढक हो जाएगा, भेड़िया हो जाएगा, भेड़िया, साफ, मेढक, भेड़िया, ये किसके उदाहरण हो जाएंगे, दूसरे उपभोक्ता के। अच्छा, सर्वाहारी भी होते हैं। हाँ, वैसे जीव कुछ सर्वाहारी होते हैं, सर्वाहारी। और सर्वाहारी में देख लीजिएगा कौन आता है, मतलब इनको भी प्रथम उपभोक्ता को भी खाता है और आपका उत्पादक को भी खाता है। जैसे मनुष्य है, मनुष्य बोले हैं ना कि मनुष्य सब कुछ खा सकता है, मनुष्य है। भालू का नाम सुने होंगे, भालू भी है, भालू। और पक्षी, चिड़िया, पक्षी, जो भी कर सकते हैं कर लीजिएगा, लेकिन बस पक्षी बोला तो पक्षी में हर एक पक्षी शामिल हो जाएगा, एक की बात नहीं कर रहे हैं। तो पक्षी भी किस श्रेणी में आता है, सर्वाहारी में आता है, ना कि उपभोक्ता, प्रथम उपभोक्ता, दूसरा उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता में, उसमें नहीं आता है। वह किस में आता है, आपका सर्वाहारी में आता है। चलिए एक और समझ लेते हैं, तीसरा देख लीजिएगा। तृतीय उपभोक्ता, हेड ना लीजिएगा, तृतीय उपभोक्ता कहता इसमें वैसे जीव जो प्रथम एवं द्वितीय उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं
उन्हें क्या कहते हैं? तृतीय उपभोक्ता। इसका भी उदाहरण देख लीजिएगा क्या हो सकता है। जैसे शेर, शेर सबको खा जाएगा, शेर है। चीता, चीता। नेवला, नेवला हो जाता है। इसमें और क्या आएगा? बत्तख, बत्तख भी आता है। मोर आ जाएगा, मोर। चील, चील आता है। बाज आता है। यह सब किस श्रेणी के उपभोक्ता है? वह तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता में आते हैं, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता में आते हैं। तो यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है? पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता नहीं है, और 3 ऑप्शन दे देगा, जैसे शेर, चीता, नेवला, और द्वितीय श्रेणी या प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता उठाकर एक दे देगा। तो शेर दे दिया, चीता दे दिया, नेवला दे दिया, उसमें से एक और दे दिया भेड़िया। तो तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता कौन नहीं होगा? तो भेड़िया नहीं होगा। यहां से ऐसी क्वेश्चन पूछता है, उदाहरण से क्वेश्चन पूछता है, तो उदाहरण बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। यह नहीं पूछेगा कि तृतीय श्रेणी किस पे निर्भर रहते हैं, यहां से नहीं क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन बनता है उदाहरणों से, क्वेश्चन यहां से बनता है। फिर आगे देखते हैं। तो उपभोक्ता तो समाप्त हो गया। अब देखते हैं अपघटक। अपघटक और अपघटक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यह दोनों को समझे अगर होंगे तभी यह समझ में आएगा। कहता है कि उत्पादक वर्ग अपना भोजन स्वयं बना पाता है और उपभोक्ता उस पर क्या रहता है? निर्भर रहता है। अपघटक वर्ग क्या करता है कि यह उत्पादक एवं उपभोक्ता वर्ग को प्रकृति में मिलाने का कार्य करता है। वैसे मान लीजिए, सोचिए कि अगर भगवान हमें प्रकृति द्वारा बनाया गया है, अगर हमको कोई हम नष्ट नहीं होंगे तो दिन प्रतिदिन पृथ्वी पर इतने लोग हो जाएंगे कि कहीं उसमें समा ही नहीं पाएंगे। जगह तो खाली होना चाहिए ना, जगह खाली होगा तभी मेरा कोई स्थान दूसरा लेगा। कोई भी हो, पेड़ पौधा हो, जीव जंतु हो, तो भगवान ने क्या किया, प्रभु जो भी प्रकृति ने क्या किया कि जो भी जिसका जन्म होता है उसको एक दिन विलीन होना ही होना है, चाहे मनुष्य हो, चाहे पेड़ पौधे हो, कोई भी हो। और उसको विलीन करने को, प्रकृति में मिलाने का जो कार्य करता है वह करता है आपका अपघटक। तो अपघटक में थोड़ा सा लिखते हैं, देखिए क्या कहता है यह अपघटक। लिखिएगा, यह लिखिएगा इसके तहत अपघट लिखिएगा, इसके तहत उत्पादक वर्ग एवं उपभोक्ता वर्ग को प्रकृति में मिलाने का कार्य किया जाता है। मतलब उत्पादक वर्ग में पेड़ पौधे और उपभोक्ता वर्ग में इतने सब जीव देखे हैं, इन सभी जीवों को जो प्रकृति में मिलाने का कार्य करता है उसको हम क्या बोलते हैं? अपघटक बोलते हैं। तो प्रकृति में जो मिलाने का कार्य किया जाता है वह किसके द्वारा किया जाता है? तो यह कवक प्लस जीवाणु के तहत ही किया जाता है। तो लिख लीजिएगा, यह नेक्स्ट पॉइंट से, यह कवक और जीवाणु के द्वारा, कवक और जीवाणु के द्वारा होता है। जैसे देखते होंगे ना कि खेतों में हम लोग क्या करते हैं कि पत्तियाँ, जैसे आप लोग का कोई दलहन फसल हो, जैसे मटर है, तो मटर को हम उसका जो खाने वाला रहेगा उसको तोड़ लेते हैं और मटर की जो पार्ट होता है उसी में क्या करते हैं? जुताई करवा देते हैं। क्यों किया जाता है? क्योंकि आपके मटर की फसल में नाइट्रोजन की गुणवत्ता पाई जाती है। और नाइट्रोजन मतलब क्या होता है? यूरिया होता है। मतलब जो यूरिया आप रासायनिक पदार्थ डाल रहे हैं, अगर वह आप फसल को ही, मटर के फसल को ही उसमें जोतवा देते हैं, जोताई करवा देते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपके खेत को नाइट्रोजन की गुणवत्ता मिल जाएगी। लोग ऐसे ही करते हैं।
तो पत्ती जो होती है, जो मान लीजिए आपकी मटर की पत्ती है, या गांव में खेतों में ढैंचा भी बोया जाता है, या गांव में चलता है आपका उर्वरक बनाने के लिए, तो उसको उसी में जोता देते हैं। और जोतवाने के बाद क्या होता है कि यही कवक प्लस जीवाणु आपके क्या होते हैं कि उसको खा जाते हैं। खाने के बाद खाद बना देते हैं। खाद बनाने के बाद वो खेत की उर्वरता को बढ़ा देते हैं। मनुष्य है, मनुष्य मरने के बाद चाहे देखिए जला दिया जाएगा या दफना दिया जाता है, यही तो होता है प्रक्रिया। 3 ही प्रक्रिया होती है मरने के बाद। या जिसको मान लीजिए कब्र में दफना दिया जाएगा, उसको भी यह थोड़ी ना है कि 1 साल बाद जाएंगे और खुदाई करके कहेंगे कि हाँ हेलो, और उसके बाद उसको फिर बंद कर देंगे। ऐसा तो थोड़ी ना होता है। उसको भी कोई समाप्त कर देता है। जाएंगे तो हड्डी बस मिलेगी और ऐसा फेस नहीं मिलेगा। तो प्रकृति में वह भी बॉडी या जो शरीर है वह भी मिल जाती है। और मिलाने का कार्य कौन करता है? कवक प्लस जीवाणु। और जो प्रकृति में मिलाने का, प्रकृति को साफ सफाई करने का जो जिम्मा उठाया है कवक प्लस जीवाणु, तो इसी को क्या बोलते हैं? सफाई कर्मी या प्रकृति का मेस्तर कह दिया जाता है। यह भी कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको भी लिख लेते हैं। लिखिएगा, अपघटक वर्ग को प्रकृति का सफाई कर्म या मेस्तर कहा जाता है। चलिए, आज का ये कंप्लीट हुआ। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिएगा। थैंक यू।